ठीक है, तो आज हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पहले पढ़ा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से। तो बताएंगे क्या क्या पढ़ते हैं इसमें हम? एनीवन? इसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे मैम, लंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और टोटल ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी। किडनी को भी पढ़ेंगे मैम। किडनी किस तरह से, बताइए। मैम किडनी इसमें फिल्टर के लिए हो सकती है। किस तरह से? और लंग्स किस तरह से काम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? मैम मेन हम लंग्स सर्कुलेटरी में सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा बॉडी में। तो वो है ऑक्सीजन, जो क्या बोलते हैं, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वापस लाते हैं। तो वो लंग्स में जाकर ही मतलब ऑक्सीजन और CO2 दोनों का वो होता है, आदान प्रदान। तो हाँ इस जी, कारण वेरी गुड। पढ़ेंगे। सनातनी, हाँ, वो ठीक है, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। सनातनी जी बोले थे किडनी भी पढ़ेंगे हम। किडनी कैसे कोरिलेटेड है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से? मैम किडनी कुछ मतलब इसमें प्यूरिफाई के लिए हो सकती है, कुछ कुछ वस्तुओं के लिए इसमें ब्लड में। किडनी का काम देखिए क्या होता है, मैं बताती हूँ। जैसे हमारा जो हार्ट है, वो ब्लड, बीपी हाई बीपी लो की समस्या सुनी होगी आपने। किसी को बीपी लो होता है, किसी को बीपी हाई होता है। तो बीपी हाई कब होता है? जब ब्लड ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में। तो वेसल्स में उसका प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर हमारी दिक्कत होती है। तो ब्लड कम कैसे हो, प्रेशर कैसे कम हो, तो किडनी क्या करती है, पानी को एक्सक्रीट करती है। अब आपने देखा होगा, गुस्सा आता होगा आपको, अगर आपने नोटिस किया हो पर्सनली, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा। तो क्या होता है, आपका बीपी हाई हो गया, बोलते हैं ना बीपी हाई हो गया। तो बीपी हाई के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि आपको यूरिनेशन करना है। ठीक है, फ्रेश होने के लिए थोड़ा जाना है। तो क्या होता है, किडनी जो होता है आपका, वाटर को एक्सक्रीट करती है, ब्लड से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकालती है। किडनी का ये काम होता है। और जब बीपी लो होता है तो कोशिश करती है कम से कम वाटर को वो बाहर फेंके किडनी। इस तरह से किडनी हमारी कोरिलेटेड होती है। सनातन जी ने बहुत अच्छा बताया, मिहिर जी ने, कि हमारी किडनी भी हम सर्कुलेटरी में पढ़ते हैं, पर वो किस तरह पढ़ते हैं वो चीजें नहीं पता होती हैं। तो आज क्लियर हो गया होगा सभी को। तो थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम जी। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, वेसल्स क्या है, कैसे हमारा जो ब्लड है वो पंप होता है पूरी बॉडी में। और लंग्स का भी रोल होता है, क्योंकि वहीं से हमारा जो है अल्वेलाई के पास हमारी एक वेसल जाती है। वहीं पे मतलब दो आर्टरीज और वेन हमारे लंग्स के चारों तरफ जाती है, अल्वेलाई के चारों तरफ। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, उसके ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो चीजें हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हार्ट क्या है, हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वेसल्स क्या है। तो हार्ट का थोड़ा सा बेसिक हमने जब ऑर्गन्स पढ़े थे तब समझ लिया था। थोड़ा सा और आज देख लेंगे क्लियरली। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट के बारे में क्या है, हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक इंजन की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। जैसे घर में, सभी के घर में मोटर होता है, वो क्या करता है, नीचे से पानी लेता है और टंकी में भरता है। इसी तरह हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड लेगा, प्योरीफाई करके पूरी बॉडी में छोड़ देगा। इम्प्योर लेगा, प्योर छोड़ देगा। ठीक है, तो जैसे आपका आरओ होता है, आरओ क्या काम करता है, जिसमें ज्यादा मिनरल्स होते हैं वाटर में वो लेगा, और थोड़ा कम करके मिनरल्स को जो हमारे लिए हेल्दी है उन्हीं को उसको उन्हीं को हमें हमारे लिए देगा। ठीक है, कोई हैंड रेज कर रहा है क्या, मुझे आवाज आई नहीं? अच्छा, मैसेज, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सभी को वॉइस क्लियर है? ओके है। क्लियर है, क्लियर। अच्छा अच्छा, क्लियर तो मैम। अर्चना जी आप एक बार अपना नेटवर्क देख लीजिएगा। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट क्या, हमारा पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेता है और प्योर ब्लड छोड़ता है। ठीक है, तो साइज क्या होता है इसका,
सेंटीमीटर्स में बताया है 12 सेंटीमीटर्स इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। किस आकार का होता है? क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी की तरह। ये ए नहीं एस आएगा, यहाँ पे फिस्ट आएगा। ठीक है, अब इसकी पोजीशन कहाँ पे होता है आपका? थोरेसिक कैविटी, मैंने लास्ट टाइम स्पाइन बताया था आपको, याद होगा तो। स्पाइन में क्या होता है? एक वो होता है, सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल इतने हिस्से पे होता है, नेक वाले पे, मेरा एरो दिख रहा होगा यहाँ पे, नेक वाले पे सर्वाइकल होता है। उसके नीचे जितना भी चेस्ट वाला ये पार्ट होता है वो थोरेसिक कहलाता है। ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, लंग्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, लंग्स के बीच में कैसे? इस तरह से, ये दोनों लंग्स हैं और इसके बीच में हमारा हार्ट पाया जाएगा। क्लियर है? तो लंग्स के बीच में पाया जाता है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की साइड, लेफ्ट को थोड़ा सा झुका रहता है। इसमें प्रॉपर दिख रहा है, देखा जाए तो बड़ा, ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, क्योंकि इसकी तरफ को झुका हुआ है। ये नीचे का हिस्सा देखिए, इसकी तरफ को झुका हुआ है, तो टिल्टेड मतलब झुका सा रहता है ये वाला। हाँ, तो फिर से बता देती हूँ, हार्ट क्या हमारा पंपिंग ऑर्गन है, पंप करने का, ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसका साइज बता दे, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। किस तरह से? बंद मुट्ठी, इतने आकार का छोटा सा हमारा, अपनी मुट्ठी देखिए सभी, बंद करिए, इतना सा हमारी बॉडी में हार्ट रहता है। ठीक है, इसके बाद पोजीशन बता दी, कहाँ पे रहता है? थोरेसिक कैविटी में रहता है। ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, इन बिटवीन ऑफ लंग्स, लंग्स यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स आते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स के बीच में हमारा हार्ट पाया जाता है। कोई पूछे कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, लंग्स के बीच में पाया जाता है। लेफ्ट साइड को थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, बहुत कमी के साथ लोग होते हैं जिनका राइट साइड में टिल्ट रहता है, मतलब राइट साइड को झुका रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये लेफ्ट साइड को टिल्ट रहता है, झुका रहता है। ठीक है, हार्ट दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टर्नम स्पेस में पाया जाता है। स्टर्नम यही है, ये जो बोन कहलाती है स्टर्नम कहलाती है। तो मीडिया मिडल स्टर्नम स्पेस में, बाई तरफ मतलब लेफ्ट साइड में कार्डियक नॉच होती है, मतलब कार्डिया, हृदय की जो हृदय पाया जाता है। तो हृदय के निचले वाला भाग डायफ्राम से जुड़ा हुआ होता है। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, हृदय के निचले वाला भाग डायफ्राम से जुड़ा हुआ होता है। डायफ्राम क्या होता है? एक मसल होती है यहाँ पे। लंग्स होते हैं जैसे हमारे, ये लंग्स हैं, लंग्स मतलब फेफड़े। तो फेफड़े के नीचे यहाँ पे एक वो होती है, डायफ्राम। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे एक डायफ्राम होती है, मसल होती है वो। जैसे आप सांस लेते हैं वो नीचे को ऐसे चली जाती, सीधी हो जाती है, जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। अब ये हार्ट है, हार्ट का निचले वाला पार्ट किससे जुड़ा रहता है? डायफ्राम से, बता दिया आपका। तो वेट कितना बता दिया हमारा हार्ट का? मतलब नॉर्मली देखा जाए तो 300 ग्राम रहता है, और मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। मेल में ज्यादा, जैसे फीमेल में 230 से 280 होता है, तो मेल में उससे ज्यादा 280 से 340 ग्राम होता है। और नॉर्मली सभी में एवरेज निकाले तो 300 ग्राम होता है। ठीक है, अब तो हार्ट के चारों ओर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग होता है। एक बैग पाया जाएगा, ये है डबल मेम्ब्रेन बैग। ठीक है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इस बैग को पेरिकार्डियम कहते हैं। आउटर लेयर को पेराइटल और अंदर वाले को विसरल बोलेंगे। ठीक है, बाहर वाले को पेराइटल और अंदर वाले को विसरल। जिससे सभी के नाम याद किए जाते हैं, ऐसी आपको ये चीजें याद करनी होंगी। ठीक है, तो पेरिकार्डियल स्पेस, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच का स्पेस। अब जैसे दो लेयर हैं आपकी, आउटर और इनर, अब इसके अंदर का जो स्पेस होगा ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस में लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड किसे बोलेंगे? जो इसके अंदर लिक्विड भरा है। अब ये समझ लीजिए एक थैला है, उस थैला है, ठीक है, उसके अंदर हार्ट है, हमारा हार्ट। अभी लेयर भी क्या है? ऐसे है, दो लेयर एक साथ हैं, और इसके अंदर यहाँ पे
फ्लूइड भरा है। अब जैसे दिख रहा होगा ब्लू कलर का थैला है, तो इसकी बाहर वाली लेयर क्या बोली जाएगी? मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जी। हाँ। जी तो इसकी बाहर वाली लेयर क्या बोली जाएगी? पेराइटल पेरिकार्डियम। अंदर वाली लेयर क्या बोली जाएगी? ये विसरल पेरिकार्डियम। इसके अंदर जो भरा क्या है ब्लू कलर का? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। खाली स्पेस को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस। अंदर भरा हुआ होगा तो फ्लूइड बोलेंगे। अभी हमने लेयर की बात तो कर दी, काम क्या है इसका। अब जैसे हमारे चारों तरफ मसल्स होती हैं, डायरेक्ट हड्डी को नहीं छू सकती। कुछ भी चीज आई है आएगी, आप गिरेंगे तो डायरेक्ट हड्डियों को नहीं छूगी, वो फर्श या किसी भी चीज से आप टकरा रहे हैं, वो हमारी मसल्स को छुएगी। इसी तरह हार्ट के चारों तरफ एक गुद्देदार स्ट्रक्चर बना दी गई, जो कि हम जैसे भागते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, हार्ट पे चोट ना लगे। तो मैकेनिकल इंजरीज, गिरते पड़ते आपको हार्ट पे शॉक ना लगे, एकदम से आघात ना हो, एकदम से चोट ना लगे। ठीक है। उस चीज के लिए क्या है आपका? पेरिकार्डियल स्पेस होता है। इसके बाद यह है द्रव्य दोनों परतों को, आउटर लेयर और इनर लेयर सिकुड़ने से बचाता है। अब बाहर की जो लेयर है, जैसे हृदय है, एकदम से गिरे तुम, ठीक है, तो हृदय क्या करेगा? एकदम से इधर इधर उधर हो जाएगा ना। तो सारी जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, परफेक्ट तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है हमारी बॉडी का। ठीक है। परफेक्ट तरीके से कैसे? कि हर चीजों से बचाया गया है, एक साइंटिस्ट की तरह। जैसे आज के साइंटिस्ट कार बनाते हैं, उन्हें बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी को बहुत बारीकी से बनाया गया है। ठीक है। तो हमारे जो ये लेयर का भी क्या काम है, आपको गुदगुदी लेयर का काम क्या है? कि जो सिकुड़ने से बचाता है, एकदम से तुम्हारा सिकुड़ने कैसे? अब जैसे हार्ट किस तरह से दिखा रखा है आपका, सिकुड़ने और फैलने से कैसे? जैसे हार्ट है आपका, तो इसके लिए जैसे आपने देखा होगा, जैसे उषा जी आप कुछ बोल रहे थे। मैम सिकुड़ना माने क्या होता है इन, मतलब दूसरा टर्म है क्या? हाँ, सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट, फैलना मतलब रिलैक्स। ओके ओके ओके। ओके जी। ठीक है। ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पे थे। अब जैसे ये बैग है आपका, तो हार्ट क्या करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इतना हो जाएगा, रिलैक्स होगा तो पूरे में फैल जाएगा। इस तरह से आपका जो हार्ट को है पूरा प्रॉपर स्पेस कौन देता है? पेरिकार्डियल स्पेस देता है। ठीक है। इसके बाद है इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ हार्ट। मेन ये भी सेम चीज हो गई कि अगर ये पेरिकार्डियल वॉल ना हो, स्पेस ना हो पहले से ही, तो ये अपना पंप कैसे करेगा, कैसे अच्छे से फैलेगा, कैसे सिकुड़ेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा। तो फ्रीली मूवमेंट करे आपका हार्ट, उस चीज के लिए स्पेस देता है। ठीक है। फिर क्या है? इससे हृदय आसानी से छोटा बड़ा हो जाता है। सेम इसमें रगड़ मतलब फ्रिक्शन ना हो। एक द्रव्य क्या करता है? हृदय को अदर ऑर्गन से फ्रिक्शन ना हो, उससे बचाता है। और मॉइस्चर भी देता है, क्योंकि इसमें लिक्विड है, तो हार्ट ड्राई ना हो उसके लिए मॉइस्चर देता है। सभी को पेरिकार्डियम समझ आ गया? मैम किसी का कोई डाउट है पूछ सकते हैं पेरिकार्डियम से रिलेटेड, या जो हृदय का इंट्रोडक्शन मैम एक बार और पूरा। क्लियर है? मैम एक बार और। अच्छा, एक बार। मैम अच्छा, एक ठीक बार है। और रिपीट कर दीजिए। ठीक है। ओके जी। ठीक है। तो हृदय देखिए हमने, पंपिंग ऑर्गन है। 12 से 12 × 9 सेंटीमीटर का इसका साइज है और मुट्ठी की तरह है। थोरेसिक कैविटी, हमारा ये थोरेसिक कैविटी कहलाता है। ठीक है। जितना भी ये थोरेसिक वाला रीजन होता है, वो थोरेसिक कैविटी, कैविटी मतलब खाली गुहा। ठीक है। थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है लंग्स के बीच में, लेफ्ट साइड में। ठीक है। सेम यही चीज बोल रहा है, इसने स्टर्नम यूज कर दिया इस वाली लाइन ने, कि स्टर्नम के पास में पाया जाता है, मिड में। और कार्डियक नोच पाई जाती है, हृदय पाया जाता है। हृदय के निचले वाला भाग डायाफ्राम से जुड़ा होता है। ठीक है। हृदय का निचले वाला भाग किससे जुड़ा होता है? यहाँ पे डायाफ्राम होगा, उससे जुड़ा रहता है। इसके बाद वेट बता दिया। एवरेज वेट क्या होता है? 300 ग्राम होता है। मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। ठीक है। मेल में आपका 280 to 340, और फीमेल में 230 to 280, 250 ग्राम के करीब हो गया।
फीमेल्स में, ठीक है। 230 की जगह 20 में जोड़ दो, 250 ग्राम ही समझो। कोई पूछ रहा है कुछ? मैम, हाँ, दिस कार्डियक नॉच, व्हाट डज इट डू? मतलब वो क्या करता है कार्डियक नॉच? पाया जाता है कार्डियक नोच लेफ्ट साइड में, तो इसमें स्टर्नम के पास में, बस ये बोला है। ओके, ओके मैम। ओके, हाँ जी। तो अब ये था हमारे, एक लेयर पाई जाती है हार्ट के चारों तरफ, एक बैग की मैम तरह। एक बार डायफ्राम हाँ के जी, बारे में थोड़ा सा बताओ, डायफ्राम के बारे में मैम। अच्छा अच्छा, डायाफ्राम। जी मैम। मैम, और इससे पहले हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, उसको कैसे आधा छोड़ दिए? उसको थोड़े दिन बाद में थोड़ा कंफर्म करूंगी, पहले आप थोड़ा ये चीज, इजी चीजें देख लीजिए, वो थोड़ा आपके लिए टफ पड़ रहा है ना। ये आपका ठीक डायफ्राम है। है, जैसे इसके ऊपर लंग्स होता है, ठीक है। ये एक मसल होती है डोम शेप की। देखिए लंग्स दिखाते हैं, लंग्स के साथ। अभी लंग्स है ना, इसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है, ये मसल होती है एक तरह से। दिख रही है महेश जी? जी मैम दिख रही है। हाँ, डोम शेप की ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना लंग्स के नीचे, ये डायफ्राम होता है। अब हमने हार्ट के बताए हैं मिड में पाया जाता है ना। यह मिड में पाया जाता है, तो उसका निचला वाला जो भाग है इस डायफ्राम से रहता है। अब डायफ्राम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। अब जब सांस छोड़ेंगे मतलब तो रिलैक्स होगा। अब मसल्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का क्या समझते हो आप? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगी, मसल छोटी हो जाएगी, समझ रहे हैं महेश जी? जी मैम जी। ठीक। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी मसल तो छोटी हो जाएगी, जब अपनी पुरानी पोजीशन में आएगी मतलब बड़ी हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो अभी ये रिलैक्स फेज में है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगी छोटी हो जाएगी तो ऐसे सीधी हो जाएगी, जिससे कि आपके जो लंग्स हैं वो भी तो स्पंजी होते हैं। मतलब स्पंज, स्पंज समझते हैं आप? जो गद्दा होता है आपके, डल्लफ का जी गद्दा होगा घर में, स्पंजी होता है, ठीक है। तो लंग्स कहते हैं कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं। अब हार्ट भी और लंग्स भी, इतने सारी चीजें ये सिकुड़ेंगी फैलेंगी, तो किसी को तो छोटा होना पड़ेगा। तो जब ये बड़े होंगे लंग्स, सांस भरेंगे आप इनमें, तो ये बड़े हो जाएंगे, तो क्या होगी, ये वाली मसल क्या होगी, सिकुड़ के इतनी नीचे तक चली जाएगी। तो ये डायाफ्राम होती है। डायाफ्राम का काम केवल इतना होता है कि ये स्पेस प्रोवाइड करती है, और ये नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट उसको डिवाइड भी करती है। जो लंग्स है और नीचे हमारी एलिमेंट्री कैनाल आती है, उसको भी अलग करने का काम करता है डायाफ्राम हमारा। आया समझ? जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम। ठीक है, तो डायाफ्राम समझ आ गया होगा, डायाफ्राम से जुड़ी होती है, कहाँ थे हम? हाँ, वो ऊपर था डायाफ्राम वाला ना, ठीक है। तो अब हम कहा थे, हार्ट के चारों ओर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग होता है, जिसे पेरिकार्डियम वो कहते हैं। अब एक हार्ट है हमारा ये, इसके चारों तरफ एक बैग होगा। ये कैसे होगा बैग, डबल मेम्ब्रेन होगा। अब इसके अंदर भी एक जेल भरा रहेगा। अब ये दो मेम्ब्रेन है, इनका भी कुछ नाम होगा भाई, है ना। तो हमारे घर में भी रूम्स होते हैं, तो सबका रूम का नाम होता है, जो जिस रूम में सोता है उसका नाम हो जाता है। जैसे मेरी बहन का रूम होगा तो उसका नाम हो जाएगा कि ये उसका रूम है। मेरा रूम है तो हिमांशी के रूम में जाके देखो चीज वहां मिलेगी। ऐसी सब चीज हमारी बॉडी में हर एक स्ट्रक्चर का, छोटी से छोटी टाइनी से टाइनी स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा बड़ा नाम है, ठीक है। अब ये हमने हार्ट बोला मैंने, अब मैंने ये हार्ट बोला, ये हार्ट है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक बैग होगा, उस बैग को बोलेंगे पेरिकार्डियम। इस बैग का, पूरे बैग का नाम हो गया आपका पेरिकार्डियम, ठीक है। अब इस बैग की भी दो लेयर हैं, दो लेयर में से इनर वाली का नाम क्या हो गया, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है जी। अब जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या हो गया, पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है जी, है ना। अब इसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा हुआ पड़ा है, उसका नाम क्या हो गया आपका, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब समझ आ गया होगा सभी को, बस नाम दिए गए हैं, स्ट्रक्चर सेम सिंपल सी है, हार्ट है, उसके चारों तरफ बैग है, बैग में दो लेयर है, अब उस लेयर के अंदर कुछ भरा पड़ा है। कितने नाम हो गए, एक, दो, तीन, चार, चार नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फंक्शन समझ आ गया क्या है इसका,
फंक्शन यही है कि मैकेनिकल इंजरीज और शॉक से बचाता है, हमारा इसको कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है हार्ट को, और फ्रीली मूवमेंट होता है, छोटा बड़ा हो जाता है, और फ्रिक्शन से बचाता है अदर ऑर्गन से, रगड़ माइक अनम्यूट मत कीजिए, और मॉइस्चर प्रदान करता है। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई आए हैं? अरुणा मौर्य जी, बहुत लेट आ रहे हैं आप, आधा टॉपिक का हो गया हमारा। मैम मेरे को 7:30 ही ध्यान है, सॉरी। अच्छा ना, हमने तो डिस्कशन के बाद चेंज किया था, फिर भी भूल गए आप। तो लेयर्स क्या है आपके? अब देखिए, एक तो बैग तो देख लिया हमने, अब बैग के अंदर हमारा हार्ट है, अब हार्ट की जो लेयर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक लेयर, 3 लेयर का बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम हम पढ़ चुके हैं, जो सबसे आउटर लेयर थी, बैग था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर भी 3 लेयर होती हैं, एक होती है एपी बाहर वाली, मायो बीच वाली, एंडो अंदर वाली बिल्कुल। तो द वॉल ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। दे आर, बाहर से अंदर तक ये 3 लेयर से बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, हार्ट की जो बाहर की जो लेयर है इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे केवल, अभी अंदर नहीं घुसे हैं हम, बाहर से ही चल रहा है जो भी जितना स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, समझ आया सभी को? पहले हमने पेरिकार्डियम देखा क्या है, और 3 लेयर और है इसके अंदर, उसका नाम बता दिया बस। जैसे हमारे बाहर की स्किन होती है ना, खाल, जिसे बोलते हैं, किसी का कुछ कलर की होती है, किसी का कुछ कलर की होती है, तो हमारे हार्ट की भी एक स्किन है, वो 3 लेयर से बनी है। जो बाहर वाली है वो एपिकार्डियम, एपिकार्डियम से अंदर वाली जो है वो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम से अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोकार्डियम कहलाई जाएगी। ठीक है, ये एपिकार्डियम है, बीच वाली मायोकार्डियम है, और जो अंदर वाली है वो एंडोकार्डियम है। क्लियर है? अभी चेम्बर्स तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो ऊपर वाले एट्रियम कहलाते हैं। मैम थोड़ा पूछना था, हाँ जी निखिल जी। 3 लेयर या 4 लेयर मैम? हेलो, तो 4 लेयर हो गई हमारी। अच्छा मतलब उसके अंदर में 3 लेयर आते हैं? पेरिकार्डियम के अंदर 3 लेयर है अलग से। अच्छा, तो मैम क्वेश्चन 3 लेयर से या 4 लेयर से मतलब ओरिजिनल क्या रहेगा हमारा आंसर? हमारा देखा जाए तो मेन पूछा जाएगा कि हमारा जो वो है हार्ट कितने लेयर से बना होता है, तो उसमें अगर 3 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर क्या बोली जाती है? अगर आपके ऑप्शन में पेरिकार्डियम आता है और एपिकार्डियम नहीं आता है तो आप पेरिकार्डियम लगाएंगे, क्योंकि पेरिकार्डियम देखा जाए तो एक बैग है। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम दोनों आता है उसमें भी आप पेरिकार्डियम को ही प्रेफरेंस देना। ठीक है, मैम Ma'am, do you इन mean to say pericardium is a bag and within that bag 3 लेयर होते हैं, वो 3 लेयर हैं epicardium, myocardium and endocardium, right? So the main layer of the heart or the main wall of the heart is the pericardium, in which we have 3 distinct layers. Is that right, ma'am? नो नो, पेरिकार्डियम और जो तीनों लेयर्स है वो अलग है। Yeah, within the pericardium 3 लेयर हाँ होते हैं ना? हाँ, उसके अंदर वाली लेयर्स हमारी जो है वो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम होंगी। Yes, yes, ma'am. Yes. अगर कोई मतलब क्वेश्चन आता है आपका तो बाहर की लेयर कौन सी होगी? पेरिकार्डियम होगी। अब पेरिकार्डियम नहीं है ऑप्शन में तो आप एपिकार्डियम लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चेम्बर्स, ठीक है निखिल जी, थोड़ा क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? यस मैम, थैंक यू। ओके जी। तो हृदय में 4 चेम्बर्स होते हैं। मैम एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना। ब्लू वाली हमारी पेरिकार्डियम है, ब्लैक वाली एपिकार्डियम है, तो दोनों लेयर्स हमारी अलग हैं, एक मत समझिएगा इन्हें। ठीक है महेश जी, बढ़े आगे? ठीक है मैम, ठीक है।
सॉरी। तो क्या होता है, हृदय में 4 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट में हमारे 4 चेम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। तो ऊपर के हमारे एट्रियम कहलाएंगे, नीचे वाले वेंट्रिकल। जिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट कहलाएगा, राइट है तो राइट। ठीक है, तो 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, दाया बायां लेफ्ट राइट, दाया बायां लेफ्ट राइट, और ऊपर नीचे। एट्रिया ऊपर की तरफ होंगे, वेंट्रिकल हमारे नीचे की तरफ होंगे। तो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 1 मिनट में हृदय सामान्यतः 72 टाइम्स धड़कता है, पंप मतलब बीट करता है। नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी में 120 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, हमारा जो है वो 72 बार धड़केगा 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 72 टाइम्स। और जो न्यू बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें धड़केगा 1 मिनट में 120 बार। क्लियर है? अब लेफ्ट एट्रिया क्या आता है इसमें? शुद्ध रक्त आता है। फिर राइट एट्रियम में हमारा अशुद्ध रक्त, लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त, और राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कैसे कैसे ब्लड आता है। तो हमारा जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध मतलब इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इसमें आएगा। इसमें दोनों में अशुद्ध रक्त रहेगा, इम्प्योर ब्लड। इन दोनों में प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त रहेगा। कैसे रहेगा? इसमें आएगा आपका पूरी बॉडी में से ऊपर और नीचे, सुपीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का। सुपीरियर से कहाँ से? ब्रेन की जितने भी सारे, लास्ट टाइम हमने देखा था तो हार्ट देखा था। तो किसी को थोड़ा बहुत याद है? कोई एक्सप्लेन करें मेरे करने से पहले। एनीवन? कोई भी नहीं है? What do you want to, मैम what do you want us to explain? ब्लड का, ब्लड कैसे आता है हमारे बॉडी इसमें, हार्ट में कैसे जाता है? जैसे हम पूरे शरीर में से जैसे वेना कावा में, सुपरियो वेना कावा में से राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, सॉरी लेफ्ट आर्टिकल में जाता है, और फिर लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर उससे फिर बॉडी में जाता है, एरोटा से बॉडी में जाता है। देख इसमें वाल होती है, इस वाल से एरोटार वाल, ऐसे कुछ नाम है, एरोटा वाल, उससे ऑर्टिक वॉल। वेरी गुड। और भी कोई बोल रहे थे? Ma'am, मैम पहले चलिए उषा जी बताइए, सभी से पूछूंगी मैं। okay, from the inferior vena cava and superior vena cava, the blood enters the right atrium. When the tricuspid valve opens, from the right atrium, it goes into the right ventricle. And when the pulmonary valve opens, it goes into the lungs. And from the lungs, it goes into the left atrium, and then the mitral valve opens, then it goes into the left ventricle. And from the left ventricle, when the aortic valve opens, it goes into the aorta and it gets supplied into the body, to all parts of the body. वेरी गुड। लक्ष्मी साहू जी बोल रहे थे, अब आप बताइए। जी मैम, यहाँ पर सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा, यहाँ से ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आता है या फिर राइट एट्रियम में। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में एक ऐसे नोड होता है, वो लंग्स मतलब पुश करता है ऊपर की ओर ब्लड को जाने के लिए। फिर यहाँ पर से मतलब राइट वेंट्रिकल से ही ये क्या बोलते हैं, यहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से ये लेफ्ट मतलब यहाँ पर O2 और CO2 दोनों एक्सचेंज होते हैं। फिर वहां पर से जो ये लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर यहाँ के थ्रू पूरा वो बॉडी में सप्लाई होता है। हाँ जी, वेरी गुड, सभी ने अच्छा बताया। अरुणा मौर्य जी भी बोल रहे थे। हाँ जी मैम। हाँ जी बताइए। सुपीरियर, हाँ मैम, सुपीरियर वेना कावा से अपर बॉडी का जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो आता है। और इंफीरियर वेना कावा से जो बॉडी का नीचा वाला पोर्शन है, वहां से इम्प्योर ब्लड आता है।
राइट एट्रियम में। उसके बाद में जब ट्राइकैप्सिड वॉल खुलता है तब ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाने के लिए पल्मोनरी वॉल जब ओपन होता है तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है और मिट्रियल वॉल जब खुलता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर एरोटिक वॉल जब ओपन होता है तो एरोटा के थ्रू फोर्सफुली ये फिर पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू प्योर ब्लड सप्लाई होता है। हाँ जी, वेरी गुड। तो 4 लोगों ने बता दिया, सभी को समझ आया। पूजा जांगरा जी, पूजा जी हैं क्लास में। अर्चना जी, हाँ जी मैम, जी मैम, हाँ जी मैम, समझ आया आपको? सुन रहे थे आप गौर से? हाँ हाँ अच्छा, जी मैम, समझ आया। हाँ जी, बताइए फिर आप भी। जी मैम, जो ये साइकिल है मैम, ये हमेशा चलता रहता है। जो फर्स्टली सबसे पहले जो ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से होकर हमारे जो राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम से वेना कावा है और उससे फिर हमारा जो वेंट्रिकल्स हमारे लंग्स के अंदर सॉरी, जो राइट वेंट्रिकल से पहले प्लमरी वेन से होकर जाएगा लंग्स के अंदर, फिर प्लमरी आर्टरी से जो लेफ्ट एट्रियम से फिर जाएगा उसके अंदर, फिर जो आर्टरी के थ्रू आरोटा के अंदर जाएगा। फिर आरोटा से हम जो कैपिलरीज है वही को जैसे ऐसे ही चलता रहेगा। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नेटवर्क स्लो होगा थोड़ा सा, तो मुझे वॉइस कटे तो कॉल आ रहा था, वो देख रही थी मैं। हाँ जी, पूजा जी, वेरी गुड, आपने बताया। और कोई जो बताना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसको समझ आ गया हो। चलिए, मैं बताती हूँ एक बार। तो इसमें क्या बताया गया है कि इन दोनों में आपको क्या रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है, इन दोनों में शुद्ध, इम्प्योर, प्योर। सबसे पहले यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ से हमारे यहाँ पे जाता है राइट वेंट्रिकल, फिर हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद हमारे यहाँ से अंदर आएगा लेफ्ट एट्रियम से। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे ऑर्टा खुलता है, ऑर्टिक वॉल खुलता है और फिर हमारा पूरी बॉडी में चला जाता है। तो ये सिंपल सा है, उसमें भी स्ट्रक्चर्स का ही नाम याद रखना है। तो ये समझ आ गया कहाँ पे प्योर कहाँ पे प्योर, ये चीजें थी। तो सामान्यतः अलिंद छोटे होते हैं और निलय बड़े होते हैं। ये वाले जो अलिंद मतलब एट्रियम जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, और वेंट्रिकल हमारे बड़े होते हैं। दाया अलिंद बाएं अलिंद से बड़ा होता है। दाया कौन सा? लेफ्ट बोलेंगे ना दाएं को? राइट बोलेंगे मैम, दाएंगे तो दायां तो राइट राइट मैम, होगा। राइट। हाँ, तो बाय। हम्म, हाँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ दाएं बाएं में अभी भी। तो दाया हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, और ये क्या होगा? छोटा होगा। तो ये वाला नॉर्मली देखा जाए इससे बड़ा होता है। बायां निलय दाएं निलय से बड़ा होता है, तो हमारे सर लेफ्ट वाला इससे बड़ा होगा। उल्टा हो रहा है ना, ये दोनों बड़े हैं और ये दोनों छोटे हैं इन दोनों से। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बता दिए, ये दोनों बड़े होते हैं। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से बड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें कौन से में क्या ब्लड रहता है वो याद रखना आप। इसकी वो बता दी फ्रीक्वेंसी कितने में किसमें कितना धड़कता है। तो नॉर्मल देखा जाए तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन न्यू बॉर्न में 120 बार धड़कता है। 2 एट्रिया होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे, 4 चेम्बर्स होंगे। ठीक है, 2 अलिंद एट्रिया के मध्य इंटर एट्रियल सेप्टम फ्लूइड। तो एट्रिया कौन से हैं? हमारे ऊपर वाले। तो इंटर एट्रियल सेप्टम फ्लूइड। अब अगर हमारे जैसे 2 रूम हैं, उसमें दीवार ना हो, ठीक है,
तो क्या होगा, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टिम फ्लूइड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, अंतरा अलिंद पट्टा। ठीक है, इसी की वजह से दायालिंद बायालिंद से छोटा होता है। द्वलिंदो एट्रिया के मध्य इंटर आर्टीरियल एट्रियल सेप्टम फ्लूइड अंतरा अलिंद पट्टा हल्की बाईं तरफ होती है। इसी की वजह से दाया अलिंद बड़ा या छोटा होता है। दाया अलिंद बड़ा होगा और बायां अलिंद छोटा होगा इस फ्लूइड की वजह से। इंटर एट्रियल सेप्टम फ्लूइड, ये वाला पॉइंट रह जाएगा, कल क्लियर करूंगी मैं। ठीक है, ये वाला फ्लूइड वाला। अब आ जाते हैं वेन पर। वेन और आर्टरीज। वेन बताइए, लास्ट टाइम मैंने बताया था वेन क्या होता है और आर्टरीज क्या होता है, इनमें फर्क क्या है, दोनों वेसल्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, कोई बताएंगे? आर्टरीज में मैम प्योर ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। वेरी गुड। तो समझ आया होगा। जो हमारी बॉडी में ब्लड को वापस लेके आती है, मतलब इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं हार्ट की तरफ, उनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज क्या होती हैं, जो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स के जरिए लंग्स से शुद्ध रक्त को हृदय से लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, जो यहाँ पे होती हैं ये वाली। ठीक है, वापिस आती है हार्ट की तरफ, जो भी वापस लेके आएगी वो वेन होगा, और जो भी बाहर देगी वो आर्टरी होगी। ठीक है, ये आर्टरीज कहलाएंगी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो जो ये पल्मोनरी वेन्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स की। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, लंग्स से हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आएंगी। समझ आ गया होगा सभी को पल्मोनरी वेन्स के बारे में। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच हैव प्योर ब्लड, इसी में होता है जो प्योर ब्लड होता है। अब आपने क्या बताया मौर्य जी, कि वेन्स में इम्प्योर होता है और प्योर किस में होता है, आर्टरी में होता है। लेकिन एक यही वाली वेन है, पल्मोनरी वेन है, जिसमें हमारा प्योर ब्लड होता है। अगर क्वेश्चन बन सकता है तो बन सकता है, ऐसे काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या सोचेंगे, वेन में हर जगह पे इम्प्योर होता है, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन आ जाता है तो हम इसे टिक करेंगे राइट में। ठीक है, हार्ट चेम्बर एंड वॉल्स। चेम्बर तो अभी हमने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, वॉल्व होते हैं तो हमारे राइट एट्रियम, वेंट्रिकल वॉल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी सेमी। ये तो वॉल्स तो हमने पढ़ लेते हैं, फिर भी हम देख लेंगे एक बार। अभी कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, राइट एट्रियम दायां में कहाँ कहाँ से रक्त आता है। तो राइट एट्रियम में कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कावा, हम देख चुके थे पहले, और इंफीरियर वेना कावा से। कोरोनरी साइनस से अशुद्ध रक्त आता है। सुपीरियर वेना कावा अग्र महाशिरा। अब सुपीरियर वेना कावा के बारे में बता रहे हैं कि सुपीरियर वेना में कावा में कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। तो कंधों के ऊपर वाले भाग से, मतलब हेड में जितना भी ब्लड होगा वो कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना कावा से आएगा। कोरोनरी साइनस क्या होता है, हार्ट वॉल्व। कोरोनरी साइनस में हृदय की भित्तियों से अशुद्ध रक्त आता है। अब अशुद्ध रक्त केवल यहाँ से नहीं आता, जो वॉल्व्स होती हैं, साइनस क्या बोल दिया, कोरोनरी साइनस, छोटे छोटे हॉल होते हैं हार्ट में, उससे भी हमारा अशुद्ध रक्त आता है। थर्ड है आपका इंफीरियर वेना कावा। तो कंधे के नीचे का जितना पार्ट होता है, कंधे के नीचे, कंधे मतलब शोल्डर्स, शोल्डर्स के नीचे का जितना भी पार्ट होगा वहां से अशुद्ध रक्त आएगा, वो कहाँ में आएगा, इंफीरियर वेना कावा में। सुपीरियर वेना कावा में शोल्डर के ऊपर का। और कोरोनरी साइनस क्या होते हैं, जो हमारी हार्ट की वॉल्व होते, सॉरी वॉल होती है, भित्ती होती है, उससे ब्लड आता है। समझ आया हमारा ब्लड कहाँ से आता है, राइट एट्रियम में। क्लियर है सभी को? मैं क्वेश्चन जी आंसर मैम। करूं सभी से?
मैं डर गई थी। तो हमने क्या देखा, ब्लड कहाँ पे आता है, हार्ट, हार्ट के वॉल्व, हार्ट के चेम्बर्स, पल्मोनरी वेन, ठीक है। और क्या मतलब किसमें शुद्ध और किसमें अशुद्ध होता है, कितने चेम्बर्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल देखा, आउटर बैग, और हमने हार्ट की स्ट्रक्चर देखी। अब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी, सभी आंसर करेंगे। पहले हैंड रेज करेंगे किस चीज को एकदम से याद आया। तो मेल्स में हार्ट का वजन कितना होता है, वेट, बताए लक्ष्मी जी। जी मैम 230 से 280 ग्राम। ये ऐसे दास जी ने गलत बताया, 340। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। जितेंद्र आर्य जी आपने भी गलत बताया, ये फीमेल्स का है, 280 से है हमारा मेल्स का। 280 to 340 में। हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, सॉरी, मैंने सोचा फीमेल का पूछ रहे आप। अच्छा अच्छा, दास जी ने भी सही बताया। ये नाम क्या है, असित है क्या है, शित, पता नहीं, आप ही बता ऐसा दीजिए। औसित, हाँ जी, औसित, ASIT, औसित। असित, इसका हाँ, मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग एक्चुअली मैम काला रंग जो होता है ना, जो शैडो होता है। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने फर्स्ट टाइम सुना है नाम। शैडो ठीक वाला है, जो मीनिंग होता है। हाँ जी हाँ जी। चलिए असित जी, आपका भी आंसर सही था, 340 होता है मैक्सिमम, मिनिमम 280। ठीक है, हार्ट का साइज बताएंगे, टाइप करेंगे सभी। उषा जी, 12 into 9 इंचेस, सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर्स, वेरी गुड। और कोई टाइप नहीं कर रहे हैं, सनातनी जी, लक्ष्मी जी, जितेंद्र जी, पूजा जांगरा, अलका उगावे, वेरी गुड, सभी ने अच्छा आंसर दिया। अब बताएंगे हार्ट किस कौन सी कैविटी में पाया जाता है बॉडी की। सबसे पहला आया अलका उगावे जी, उषा श्री, अरुणा जी, सभी ने अच्छा बताया। थोरेसिक, थोरेसिक क्या होता है पूजा जी। असित दास जी। मैम जो हमारी कैविटी, हाँ जी, हाँ हेलो जी पूजा जी। मैम, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है जहाँ हमारे लंग्स पाए जाते हैं, ये जो हमारी रिब्स होती है मैम। वेरी गुड। जो हमारा सर्वाइकल के नीचे का और लंबर के ऊपर का, सर्वाइकल और लंबर के बीच का पार्ट होता है, कमर वाला, वो थोरेसिक कहलाता है। स्टर्नम क्या होता है, बताएंगे सभी, टाइप करेंगे स्टर्नम। ठीक है उषा जी, चेस्ट रीजन, लंग्स और हार्ट दोनों हमारे थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, वेरी गुड। जो रिब्स को जोड़ता है कहाँ पे पाया जाता है, ओके जितेंद्र जी, मिड बोन ऑफ द चेस्ट। चलिए बहुत अच्छा बताया सभी ने। स्टर्नम जो हमारे चेस्ट की फ्रंट में जो बोन होती है, वो हमारी क्या होती है, स्टर्नम होती है। तो बताइए हमारी आउटर लेयर कौन सी है हार्ट की। ओके उषा श्री जी, पेरिकार्डियम। सबसे अंदर की वॉल कौन सी कहलाएगी, एंडोकार्डियम। उषा श्री जी को तुरंत तुरंत आंसर आ रहे हैं भाई। चलिए कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, किसके बीच में भरा रहता है। दो लेयर्स होती हैं जिनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके गोवी जी। ओके फ्लूइड कौन सी दो लेयर्स के बीच में भरा रहता है, पाया जाता है। ठीक है महेश जी बताइए।
मैम पेरिकार्डियल और एपिकार्डियल के बीच में। पेराइटल और विसरल लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ओके, तो अभी बताएंगे हमारा अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड कौन कौन से पार्ट में होता है, ब्लड उसके हार्ट के कौन से चेम्बर्स में होता है इम्प्योर ब्लड? राइट एंड लेफ्ट, रॉन्ग उषा जी, गलत है गलत है गलत है। एनीवन एल्स? ओके ओके, लक्ष्मी जी का आ गया आंसर। राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, पूजा जी राइट, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, निखिल जी राइट, और ऑरिकल, अरुणा जी भी राइट, एट राइट वेंट्रिकल। जल्दबाजी में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। चलिए सभी का अच्छा है। और प्योर ब्लड बताएंगे? ओके, असित दास जी लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्ट एट्रियम एंड मैम वेंट्रिकल। एट्रियम को ऑरिकल ही तो बोलते हैं मैम। हाँ जी हाँ जी, आप टाइप कर सकते हैं इसीलिए, कोई बात नहीं है, गलत नहीं है आपका। ठीक है, अब ये बताइए कौन सा एट्रियम बड़ा होता है, राइट की लेफ्ट? टाइप करेंगे सभी। लक्ष्मी जी गलत हो गए आप यहाँ पे भाई, लेफ्ट नहीं राइट होता है बड़ा एट्रियम। और वेंट्रिकल कौन सा बड़ा होता है, राइट की लेफ्ट? दया दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से। चलिए, रीजन तो हम बता नहीं पाए, कल को बता देंगे। तो नॉर्मली एक इंसान में कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? और 30 सेकेंड्स में? 36। वेरी गुड लक्ष्मी साहू जी, अच्छी गृहिणी बनेंगे और फटफट से साफ करेंगे। चलिए, सबने अच्छा बताया। नवजात शिशु में 30 सेकेंड्स में कितना बीट करेगा? अच्छा जी 120, निखिल जी 120, सनातनी जी, महेश जी सबने बता दिया 60 टाइम्स। ओके ओके ओके, चलिए घोड़े की तरह बुद्धि दौड़ रही है आपकी। अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन हो जाए, पुलमोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? निखिल जी वाह। लक्ष्मी साहू जी प्योर, निखिल जी शुद्ध, प्योर शुद्ध प्योर। क्यों वेन्स में तो डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर इसमें क्यों प्योर होगा? कहाँ से आएगा उसमें प्योर ब्लड? लंग्स हार्ट से। हार्ट से आएगा मैम, सॉरी सॉरी मैम, लंग्स से। हाँ जी हाँ जी, लंग्स से आएगा। चलिए, अच्छा, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं उससे ब्लड कौन से पार्ट में आता है हार्ट के, ये बताएंगे सभी। ओके, लेफ्ट ऑरिकल, आरटीयू अरुणा जी, एल ए, ला 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 ला, निखिल जी। चलिए, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। इतना ही हम आज कवर कर पाए, बाकी का हम कल करेंगे। चलिए, शांति पाठ कौन कराएगा? मैम ठीक है निखिल जी, मैम कराइए। कल मैम कल क्लास हुई थी क्या? नहीं, कल नहीं हो पाई थी। इसका मैम पढ़ा दिया था मैम आपने? टिश्यू, नहीं, ये वाला जो लंग हार्ट, हाँ हाँ। ये हमने जब ऑर्गन्स देखे थे ना, जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तब मैंने ये पढ़ा दिया था अच्छा मैम, हार्ट के बारे में। मैंने क्लास ही नहीं किया था क्योंकि वो टाइम एडजस्ट नहीं हुआ था। अभी ये 7 वाला ठीक रहेगा मैम।
मेरे लिए। अच्छा। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना पुराने उसमें जाके ना। ठीक है मैम, वो पूरे रिकॉर्डिंग देख लेता मैम। हाँ, ऑर्गन वाली उसमें लिखा होगा, जिस दिन मैंने ऑर्गन समझाए थे ना, तो डिस्क्रिप्शन में ऑर्गन होगा। ठीक है, शांति पाठ कौन करा रहे हैं, हैंड रेज करें। ठीक है, लक्ष्मी जी कराइए। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों आंखें सहजता से बंद, हाथों पर कोई भी एक मुद्रा ले लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों की घर्षण करेंगे और पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। जी थैंक यू। हरिओम सबको। हरिओम जी। तो मेरा मोटिव क्या था सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने का टिश्यू से पहले। टिश्यू में क्या है, वो चीजें आप नॉर्मली नहीं देखते हैं अपनी बॉडी में काम करते हुए, जिस वजह से मैंने सर्कुलेटरी किया कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया एनाटॉमी, उसमें थोड़ी बेसिक चीजें हैं तो उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा पढ़ने में, इसको आ रहा क्योंकि आपकी बॉडी में ये चीजें घटित होती हैं। तो थोड़ा सा सर्कुलेटरी के बाद उसके बाद मैं आपको वो कराऊंगी। हाँ, स्टार्ट टफ लगता है, टिश्यू सेल्स वो डीप जितना जाओगे आप उतना टफ लगता है। बाकी देखा जाए कोशिकाओं तक सिंपल तरीके से पढ़े तो वो ठीक है, लेकिन जब डीप पढ़ने लगते हैं तब थोड़ा टफ लगता है। अभी थोड़ा इजी लग रहा होगा जब हम थोड़ी वो चीजें देख रहे हैं जो हमारी बॉडी में घटित होती हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे, है ना। सभी रिवाइज करा कीजिए डेली जो पढ़ा